कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के कारण टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। वैक्सीन निर्माता ने ब्रिटेन की कोर्ट में यह कहा कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिससे खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो सकती है। इससे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कंपनी के खिलाफ दायर एक मुकदमे के बाद यह स्वीकारा गया है जिसमें टीके से जुड़े गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप लगाया गया। अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से वाराणसी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा। मेरा सीधा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के हमारे साथियों के साथ, हमारे देश के जो हमारे नागरिक हैं, इनके साथ उन्होंने जान का खिलवाड़ किया और उन्होंने जो कोविशील्ड की जो वैक्सीन लगी है वो पूरी तरीके से कल लंदन हाई कोर्ट में जो कंपनी ने दाखिल किया है उसने ये सीधे कहा है कि उस वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और भी कई बीमारियां, हिप रिप्लेसमेंट से कई बीमारियां हो सकती हैं। और इसमें मेरे देश के लोग, हमारे परिवार के लोग जो आज हजारों लाखों की संख्या में, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या, करोड़ों की संख्या हो सकती है, जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और तमाम ऐसे रोगों से, तमाम ऐसे अटैक से बेचारे आज वो काल कवलित हो गए, चले गए। उनका मंगलसूत्र, उनकी बीबी का और उनका सिंदूर मिट गया। क्या कहेंगे आप? अब क्या करना चाहिए इस गलती के एवज में? अब गलती के एवज में जिसकी जान चली गई उसको वापस नहीं ला सकते आप। आपने जिस देश के वासियों के साथ जिस तरीके से आपने आज जान का खिलवाड़ किया और जानबूझकर किया, इसमें तत्काल प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफ़ी मांगे। देश के लोगों से माफ़ करेंगे नहीं, इनको राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल इन्होंने उस सीरम कंपनी से जो आधार पूना वाला जिसने बनाया कोविशील्ड हिंदुस्तान में, उससे 52 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 52 करोड़ रुपया चंदा लिया है और चंदा दो धंधा लो, इन्होंने उसको धंधा दिया और सबको जबरदस्ती लोगों को कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया गया, पूरे देश के लोगों को। ये बताइए कि अब इन्होंने सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र तक नीलाम करने की बात कही थी और उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई जितने लोग आज कोविशील्ड आपने लगवाया, जिस तरीके से लोगों के परिवार उजड़े, हमारे बनारस के कई पत्रकार, कई हमारे वकील, कई डॉक्टर्स, कई बिजनेसमैन, कई उतने साधारण लोग, कितने लोग बेचारे जश्न मनाते, घर में शादियां हैं, जश्न मना रहे हैं और उनके घर में मातम हो गया, वो बच्चा गिर गया, वो मंच पर, स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गया, मंच पर गिर गया, डॉक्टर आईएमए के अंदर एक्सरसाइज करने गया, आईएमए के अंदर गिर गया, हमारे पत्रकार साथी आज अपना काम करते करते वो गिर गए, कितने साथी। मैं तो समझता हूँ कि पूरी तरीके से लोगों का मंगलसूत्र आपने पूरे उनके परिवार का, उस बेचारी पत्नी का जो आज उसका मंगलसूत्र उतर गया, उसको उतारना पड़ा, उसका सिंदूर मिटा, ये इसके जिम्मेदार कौन है? आप बड़ी बात बोलते हैं, निश्चित तौर से इसके जिम्मेदार आप हैं, जो आपने अपनी बड़ी फ़ोटो लगवाई है। ये देख सकते हैं कि ये बड़ी फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है, ये सर्टिफिकेट के साथ इनकी फ़ोटोज़ पूरी चली हैं और बिना इस फ़ोटो के आप इस सर्टिफिकेट बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते थे। चाहे आप तनख्वाह लेना हो, चाहे जहाज़ में जाना हो, चाहे एयरपोर्ट में आपको रेलवे में जाना हो, चाहे अकाउंट खोलना हो, बिना मोदी जी की तस्वीर लगे, बिना ये कोविशील्ड का सर्टिफिकेट लिया आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। चुनाव में मंचों पे भी ये मुद्दे उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। अब ये आम जनता की बात है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान के, मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर लोगों को आपने वैक्सीनेशन, उसमें सारी जो पंजीकरण कराया है, ज़्यादातर लोगों ने कोविशील्ड। तो आपको, और सबसे बड़ी बात, इसमें जो संस्था IMSCR, उसको इसका जवाब देना चाहिए कि जो कल उन्होंने दाखिल किया है कंपनी ने, उसका जवाब तत्काल आए। देश के लोग घबराए हैं, डरे हैं, उनका डर दूर हो, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। मोदी जी भी तो वैक्सीन लगवाए हैं। हम मोदी जी कौन सी वैक्सीन लगाएं, जनता के सामने ले आए, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में आ गया ना।
उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगाई है, कौन सा उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। हो सकता है वो बाहर की वैक्सीन लगवाए हों, जनता को दूसरी वैक्सीन लगवाए, अपने दूसरी वैक्सीन लगवा रखा है। अब वो सर्टिफिकेट जारी करें, सामने आवे देश की जनता के सामने और जनता को बताएं।